एक दिन करिश्मा घर से कॉलेज जा रही थी। रास्ते में उसकी स्कूटी खराब हो जाती है, इधर उधर देखती है पर उसको लिफ्ट नहीं मिलता है। फिर वह गैराज में स्कूटी ठीक करवाती रहती है। उतने में ही वरुण आ जाता है। वरुण, हे प्रीटी गर्ल, क्या तुम्हें लिफ्ट चाहिए? वैसे भी मेरे गाड़ी में एक सीट खाली है। अगर तुम्हें लिफ्ट चाहिए तो आ जाओ। करिश्मा, थैंक यू। वरुण, मुझे बहुत टाइम से लिफ्ट नहीं मिल रहा था। फिर दोनों गाड़ी में जाने लगे, लेकिन कॉलेज के रास्ते से आगे जाने लगे। वरुण गाड़ी घुमाया और कॉलेज नहीं जाकर सीधा कहीं और ले गया। करिश्मा, हे वरुण, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? कॉलेज का रास्ता तो पीछे ही रहेगा। देख वरुण, तू कहाँ लेकर जा रहा है? तू बता दे। देख, मैं पापा से प्रॉमिस करके आई थी कि मैं जल्दी घर आ जाऊंगी, समझा? वरुण, इतना क्यों डरती है रे तू? मैं हूं ना, मेरे होते हुए तेरे को कुछ नहीं होगा। जानती है ना मेरे को, मैं कौन हूं। और हाँ, बस तेरे साथ बातें करने का मन किया तो कहीं लेकर जा रहा हूं। तेरे को ऐसे ही सामने से पूछता तो तुम मना कर देती। तू डरती मेरे साथ आने के लिए, इसलिए मैं बिना पूछ ले आया। देख, डर मत, मैं वैसा वैसा कुछ भी नहीं करूंगा। बस तुझसे बात करके मन हल्का हो जाता है। करिश्मा, जैसे तुझे पहले से पता था कि मेरा गाड़ी खराब होगा और तू मुझे लिफ्ट देगा, है ना? वरुण, तुझे क्या लगता है कि तेरा गाड़ी खराब हुआ था? मैं खराब किया था तेरे घर जाकर, ताकि तू मेरे साथ बैठे, और तुझे लिफ्ट नहीं मिल रहा था क्योंकि मैं मना कर रखा था, समझी? करिश्मा और वह फिर मुस्कुराते हुए कॉलेज से बहुत दूर कहीं पहाड़ों में चले गए। वहां बैठे थे। पहाड़ों के पूरा ऊपर ठंडी शीतल हवाएं चल रही थीं। करिश्मा के छोटे छोटे पतले बाल लहरा रहे थे। वरुण करिश्मा के आंखों से आंखें मिलाकर उससे बातें कर रहा था। करिश्मा पूछे, करिश्मा, तुम तो बहुत लड़कियों को डेट कर चुके हो ना, और मुझे भी एक दिन छोड़ दोगे? हम दोनों का रिश्ता का क्या मतलब है? वरुण, क्या तुम इस पहाड़ी में और भी लड़कियों को लेकर आए हो? वरुण, यार तू बार बार क्यों बोलती रहती कि मैं बहुत सारी लड़कियों को डेट कर रखा हूं? ऐसी बात नहीं है। यार तू जानती है क्या, मैं किस किस को डेट किया हूं? ऐसा नहीं है, और ना ही मैं किसी को इतने करीब से जाना हूं जितना मैं तेरे को जानता हूं, समझी? और रही बात डेटिंग का, तो हाँ, मैं बहुत लड़कियों को डेट किया हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके साथ सब कुछ कर चुका हूं, ठीक है? वैसे भी मैं थोड़ा हरामी टाइप का, शायद तेरा टाइप का हूं भी नहीं, पर फिर भी एक चांस तो दे सकती है यार। इतना कहकर वरुण करिश्मा को अपने तरफ खींच लिया और कहा कि अगर तू चांस नहीं देखी ना तो मैं तेरे पीछे पड़ा रहूंगा। तू जब तक नहीं मानेगी ना, मैं तेरे पीछे बार बार पड़ा रहूंगा, और तुझे ना ऐसे ही हर रोज निहारता रहूंगा। और हाँ, मेरे से पहले अगर तू किसी और को डेट कर रही है तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। देख, तू मेरी है ना है, फिर भी तो तुझे मैं अपना बना लिया हूं, अपने दिल में, और मरते दम तक तू मेरे रहेगी। और अगर कोई तुझे छूने की कोशिश किया तो मेरे से बड़ा हरमी और कोई नहीं होगा उसके लिए, ठीक है? करिश्मा यह सुनकर जोर जोर से हंसने लगी। ऐसे तो बोल रहा है जैसे शादी हो गया हम दोनों का। वरुण, शादी का लक्ष्य में कौन पड़ता है यार? यह टाइम है तेरे और मेरे प्यार के लिए, समझे कि नहीं? फिर उन दोनों में बहुत ज्यादा बातें होने लगीं। दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़ते गया। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। वरुण तो पहले से ही करिश्मा को चाहता था, और करिश्मा भी उसे जानने के बाद उसे मन ही मन से प्यार करने लगी थी। बस एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि करिश्मा के मन में कहीं ना कहीं था कि वरुण उसे छोड़ देगा। बहुत अमीर घर का लड़का था, उसके लिए लड़कियों का आना जाना आम बात है, और करिश्मा मिडिल क्लास की थी। उसके लिए किसी को प्यार करना, किसी के साथ डेटिंग करना आम बात नहीं था, इसलिए वह बार बार डरती थी। वरुण करिश्मा को अपनी बाहों में भर लिया, उसके बाल को सहलाने लगा, कहा कि तुम सिर्फ मेरे हो, और उसके नेक में किस किया, और एक लव बाइट दिया तेरी और मेरे बीच में ना एक खास कनेक्शन है, बोला। करिश्मा, वरुण, तुम्हारे दोस्त मुझे पसंद नहीं करते हैं, और तुम्हारे फैमिली भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी, और लोग क्या बोलेंगे, तुम बहुत ज्यादा अमीर हो। वरुण हंसते हुए बोला कि करिश्मा, तुम इस सब की चिंता मत करो, और रही बात दोस्तों की, तो वह नालायक, मैं जो बोलता हूं वही करते हैं, तुम छोड़ दो उसके बाद। और करिश्मा एक दूसरे का बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगे, और उन दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। उनकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होते गई, और रोज कॉलेज एक दूसरे को निहारत रहते थे। पढ़ाई में तो दोनों का मन
लगता ही नहीं था वरुण और करिश्मा प्यार में डूब गए थे। रविवार को जिस दिन कॉलेज का छुट्टी रहती है, उस दिन वरुण करिश्मा को कॉल करते हुए कहा कि करिश्मा जल्दी से पार्क में आ जाओ, जो तुम्हारे घर के पास में है, मेरे से रहा नहीं जा रहा है, इसलिए हम दोनों मिलते हैं पार्क में, जल्दी से आ जाओ। करिश्मा, वरुण, तू पागल हो गया क्या? आज संडे है और आज घर में मेरे पापा रहते हैं, पता है कि नहीं? ऐसे में निकली तो मुझे घर से निकाल देंगे, समझा? आज नहीं जा सकती। वरुण, करिश्मा, अगर तू आज नहीं आई ना तो मैं तेरे घर में घुस जाऊंगा। देख, मेरे को बहुत मन कर रहा है मिलने का और मैं तेरे बिना रह नहीं सकता। देख, फिर मैं अंदर तेरे घर घुस गया ना तो फिर मैं क्या करूंगा, यह तू सोच भी नहीं सकती। करिश्मा, पागल हो गया है क्या? तू रुक जा, मैं आ रही हूं, 5 मिनट में पार्क में रुके रहे। इतना कहकर करिश्मा घर से निकलने लगी, एकदम धीमी धीमी पांव करके, ताकि उसके मम्मी पापा को कुछ भी ना पता चले। लेकिन उसकी मम्मी की नजर तो बहुत तेज है। करिश्मा की मॉम, बेटा करिश्मा, इतना धीरे धीरे चुप के कहाँ जा रही हो? कहीं चक्कर तो नहीं चल रहा है ना तुम्हारा? करिश्मा, अरे नहीं मॉम, गलती से प्रीति का नोटबुक ले आई थी जिसमें इंपॉर्टेंट फाइल के कुछ पन्ने रह गए हैं, तो उसको अगर मैं नहीं देने गई तो कल प्रोफेसर बहुत ज्यादा डटेंगे, तो प्रीति को यह देने जाना होगा। इतना कहकर करिश्मा थोड़े थोड़े भागते हुए चली गई और पार्क में गई। पार्क में पहुंचते ही करिश्मा वरुण को देखते ही गले लगा ली और दोनों ने पार्क में सबके सामने लिप किस किया और फिर करिश्मा वरुण को कस के पकड़ी हुई थी। दोनों एक बेंच में बैठ गए और ढेर सारा बात करने लगे। करिश्मा, वरुण यार, कल तो हम कॉलेज में मिलने वाले थे ना, फिर आज इतना जल्दी पार्क में मिलना जरूरी था क्या? पता है मम्मी से झूठ बोल कर आई हूँ, अगर पापा को पता चल गया ना, कॉलेज जाना बंद करवा देंगे, समझे वरुण? यार तू इतनी क्यूट क्यों है यार? तू गुस्सा करती है तभी क्यूट लगती है, तू कुछ नहीं बोलती तब भी क्यूट लगती है। तू ऐसे ही बोलते रहना, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। पता है मैं तेरे लिए चॉकलेट लाया हूँ, खिला दूं क्या? करिश्मा, तेरे पास बहुत सारे बहाने रहते हैं, ना चल दे मुझे चॉकलेट। उन दोनों के बीच में बहुत प्यारी प्यारी बातें हो रही थीं। वह दोनों बहुत खुश थे, पर आगे क्या ट्विस्ट आने वाला है, आगे क्या हुआ, जानने के लिए पढ़ते रहिए अ रोमांटिक कॉलेज लव स्टोरी, सिर्फ और सिर्फ बिग रीड स्टोरीज पर।